नमस्कार दोस्तों, आज का विषय लेंगे ध्यान। ध्यान के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है, चित्त का किसी विषय के साथ एकतान हो जाना ही ध्यान है। अर्थात मन का किसी भी विषय पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाने का नाम ध्यान है। ध्यान, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जब किसी ध्येय विषय पर जो भटक रहा मन है वो पूरी तरह उस विषय से एकाकार हो जाता है तो वो ध्यान की स्थिति आ जाती है। जैसे जब हम कोई संगीत सुनते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं तो मन उस विषय में इतना तल्लीन होता है कि हमें स्वयं का भी बोध नहीं रहता, उस विषय का ही ज्ञान रहता है। ये ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति है। और आध्यात्मिक मार्गों में अपने स्वरूप में लीन होने के लिए, उसमें डूबने के लिए ध्यान को एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अष्टांग योग में ध्यान, धारणा और समाधि, ये 3 सोपान हैं अपने स्वरूप में डूब जाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। सबसे पहले जो आध्यात्मिक पथ का साधक होता है वो अपनी रुचि के अनुसार अपना आध्यात्मिक मार्ग चुनता है। जैसे अगर कोई भाव प्रधान है तो वो भक्ति का मार्ग लेता है, भावना का मार्ग लेता है, समर्पण का मार्ग लेता है। वहाँ भी भले ही भाव प्रधान मार्ग है, लेकिन ध्यान की अपनी महत्वपूर्णता पूरी तरह से कायम रहती है, क्योंकि जो अपना इष्ट होता है, जिसके स्वरूप का ध्यान किया जाता है, वहाँ भी ध्यान उपस्थित हो जाता है। अगर मन इधर उधर भटक रहा है और ध्यान अपने इष्ट के स्वरूप में तल्लीन नहीं है तो वहाँ भी सफलता नहीं मिल पाती है। मन पूरी तरह से अपने इष्ट के नाम जप, मंत्र और उनके स्वरूप में जब तक एकाकार नहीं हो जाता तो भक्ति मार्ग में भी भक्ति की सिद्धि नहीं हो पाती है। यानी इष्ट से वो एकाकार नहीं हो पाता है सदा। अब आप योग मार्ग में आइए, जिसको चित्तवृत्ति निरोध कहकर महर्षि पतंजलि ने योग के नाम से संबोधित किया गया है। अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तो साधक की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की ध्यान की विधियां बताई हैं। जिसकी जैसी रुचि होती है वो अपनी रुचि के अनुसार ध्यान का कोई भी विषय चुनता है। धीरे धीरे विषय स्थूल से सूक्ष्म होता जाता है। जैसे पहले बाहर किसी दीपशिखा पर हम ध्यान को शुरू कर सकते हैं, उसके बाद उसी दीपशिखा को नेत्र बंद करके आज्ञा चक्र पर देख सकते हैं। इस प्रकार फिर धीरे धीरे उस दीपशिखा के ध्यान को भी छोड़कर शून्य पर ध्यान लगाया जाता है और उसके बाद अपनी अस्मिता को ही ध्यान का विषय बना लिया जाता है। धीरे धीरे ध्यान सूक्ष्म और इतना गहन तल्लीन हो जाता है कि साधक स्वयं का बोध खो देता है, उसकी अपने सत्य स्वरूप में डुबकी लग जाती है। यहाँ भी ध्यान ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए है। अब कुंडलिनी मार्ग में आते हैं। कुंडलिनी मार्ग में भी 2 तरह की साधनाएं करवाई जाती हैं। एक होती है प्रयास के साथ, चक्कर विशेष पर ध्यान एकाग्र करवाया जाता है। मूलाधार,
स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। इस प्रकार साधक अपने ध्यान और प्राणवायु को इन चक्रों पर केंद्रित करते हुए इनके मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पूर्ण एकाग्रता को इनमें निष्ठ करता है और धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र तक पहुँच जाता है। यहाँ भी प्रयास के साथ ध्यान या धारणा की जाती है। ये भी ध्यान के बगैर संभव नहीं। और एक होता है प्रयासहीन ध्यान, निष्प्रयास। वो ध्यान करना नहीं पड़ता, बल्कि स्वतः ही चित्त के शुद्ध होने के साथ बढ़ता जाता है, लगता जाता है। जब माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वो साधक के सभी चक्रों को शुद्ध करती हुई सहस्त्रार की तरफ बढ़ती है और साधक का ध्यान स्वतः ही लगने लगता है। अंतर के दृश्य, नाद, प्रकाश उसको दिखाई देने लगते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं और ध्यान उन पर अपने आप एकाग्र होने लगता है। धीरे धीरे ध्यान विषय से निर्विषय की तरफ बढ़ चलता है। यहाँ भी सारा खेल ध्यान का ही रहता है। अब ज्ञान मार्ग में आइए, वहाँ भी चिंतन, मनन और निधिध्यासन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन 3 चरण बताए गए हैं। अपने स्वरूप के बारे में सुनना, उस पर मनन करना और फिर उसी का ध्यान करना। निधिध्यासन, अपने स्वरूप का ध्यान। यानी कोई भी मार्ग हो, ध्यान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए है। कहने का भाव ये है कि जब तक साधक के चित्त की शुद्धि होकर अच्छी एकाग्रता की स्थिति न आ जाती है, तब तक उसको किसी भी मार्ग में सफलता मिलना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। आगे के विषय में इसके ध्यान के कितने प्रकार हैं, कौन सा मार्ग इस साधक के लिए उचित रहेगा, उसकी विधि क्या है, इस विषय पर चर्चा करें। धन्यवाद दोस्तों।